सर क्या नाम? राजीव पासवान। राजीव सर, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? 7 चरणों में होगा, इस बार किसकी सरकार देखते हैं? इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए 400 की पार जाएगी। जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वही सत्य है। हाँ। जी। कैसे जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी तक का कार्यकाल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का एक सवाल सबसे पहले आता है कि महंगाई बेरोजगारी देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मोदी राज में। तो उसको लेकर विपक्ष हमलावर रहता है और कहता है सत्ता बदली जाएगी इस बार। सत्ता तो 75 साल पहले पूरा राज तो यही लोग किए थे ना। अभी तो कांग्रेस ने 75 साल पूरा राज किया था। तो वो महंगाई नहीं रोके। महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल होगी, रोकेगी महंगाई। महंगाई रोका जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि अडानी अंबानी अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। तो अभी इन्होंने 75 साल क्यों नहीं सबको बना दिए, गरीब को रईस बना दिए। अभी तो 75 साल तो इन्होंने राज्य किया था। वो तो कहते हैं 75 साल में हमने एम्स दिया, IIT दी, IIM दिया। 75 साल में उन्होंने क्या दिया? अम्बेडकर साहब की मूर्ति पार्लियामेंट में नहीं लगी थी, ना उनकी फोटो लगे हुए थे। केवल दलित के नाम पे वो वोट लेना चाहते हैं। उन्होंने दलितों को गुमराह बनाया। अम्बेडकर साहब को 2-2 बार कांग्रेस ने हरवाया था। दलितों को गुमराह किया। लेकिन ये आरोप तो अभी तक बीजेपी पर लगता रहा है कि मुसलमानों को गुमराह करती जा रही है, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है। चाहे आप UCC देख लो, चाहे CAA देख लो, इनको लेके कह रहे हैं कि ये तो मुसलमान विरोधी कानून है, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करती बीजेपी की पार्टी। ऐसा नहीं। 3 तलाक हिंदू के लिए है कि मुस्लिम के लिए? 3 तलाक तो मुस्लिम के लिए है। 3 तलाक के जो महिलाएं हो तो बीजेपी सपोर्टर कर रहा है महिलाएं 3 तलाक में। लेकिन वो तो कहते हैं हमारे धर्म में घुसने की जरूरत ही नहीं है, अपनों को देखो, हमारे से क्या मतलब। वही पार्टी तो सबको देखेगी ना। जो अत्याचार करेगा उसे को देखेगी। अच्छा, CAA को लेके क्या सोचते हैं? क्योंकि CAA लागू हो गया पूरे देश में और विपक्ष जैसे ममता बनर्जी हुई, ममता बनर्जी कह रही हैं जान दे देंगे, लागू नहीं होने देंगे। और केजरीवाल मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं देश के लोगों को तो मूलभूत आवश्यकताएं दे नहीं पा रही है बीजेपी की पार्टी, वोट बैंक मंगा रही है सिर्फ बाहर से अपना। अरे तो जो लागू करेगी सरकार वो तो कर दिए। अब जान दे चाहे जो दे, ममता जी तो चिल्लाती रहे ना, जो करना है तो करेंगे नियम से। करते रहे। और केजरीवाल जो कहते हैं कि देश के युवाओं को तो तुम अपनी मूलभूत सुविधाएं दे नहीं पा रहे हो, बाहर से वोट बैंक मंगा रहे हो सिर्फ। बाहर से कोई वोट बैंक नहीं बनाता है। गरीब को न्याय मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। जी। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उसको लेकर क्या सोचते हैं? दगी कारतूस है, वो अपना जोड़ते रहे, कुछ नहीं करने वाले हैं, समाप्त हो जाएंगे। पढ़ा लिखा नेता है, एक बारी कह रहा है मुझे चांस दो, मैं देश को कहां से कहां ऊपर ले जाऊंगा। अभी ये 75 साल क्या किए? 75 साल तो इन्हीं के पास बागडोर थी। उस समय इन्होंने देश को क्या किया? राहुल गांधी नहीं थे ना उस वक्त, तो कह रहे हैं मुझे मौका दो। अरे तो उन्हीं की पार्टी तो थी। वो चाहे प्रधानमंत्री बन जाते, सब कुछ बन जाते हैं। क्यों 75 साल में अभी गरीबों को न्याय नहीं दिलाए? नहीं दिलाए ना, बिल्कुल मोदी जी दिला दिए। बिल्कुल दिला दिए। अच्छा, मोदी जी के 1-2 काम जो आपको पसंद आ गए? बहुत तो पसंद आया है। अभी सबसे पहले तो अयोध्या में राम मंदिर जो सदियों से चला आ रहा था, सबसे पहले तो वही देश में हिंदू के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। पूरा देश हिंदूमय है। एक और बहुत से काम है। राशन है, जिसे गरीबों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, जो भूखमरी थी वो था। कोरोना काल में मोदी जी ने बहुत गरीबों के लिए न्याय किया। आपने जैसे राम मंदिर की बात की, कोरोना काल की बात की, तो आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? अस्पताल बनाओ और स्कूल बनाओ, एजुकेशन दो लोगों को। मंदिर 10 भिखारी पैदा करता है, एक अधिकारी थोड़ी ना पैदा करता है। ये आरोप लगाती है विपक्षी पार्टी। अरे विपक्ष तो अभी कहता था मंदिर भी नहीं बनेगा, अब मंदिर बन गया तो उनका आरोप है कि मंदिर क्यों बनवाते हैं। विपक्ष तो कुछ भी बोलता रहे, उसका काम ही बोलने का। वो बोलता रहता है। मंदिर बनना चाहिए था। बिल्कुल बनना चाहिए। हिंदुओं को आस्था है, बनना चाहिए। अच्छा, तो इस बार जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 बार, किन मुद्दों पे 400 पार करेंगे इस बार? विकास के मुद्दों पे 400 पार करेंगे। पूरे देश में हिंदूमय है रामलला के नाम से। अच्छा, विकास हुआ है देश में? बिल्कुल हुआ, विकास हुआ। कौन कौन से सेक्टर में? अरे हर जगह हुआ भाई साहब विकास। चलिए, यूपी से आए हैं, यूपी के हालात बता दीजिए। बाबा कैसा काम कर रहे हैं? यूपी में बाबा नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। गुंडा माफिया एकदम हमारे यूपी में खत्म है। और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, एनडीए गठबंधन को। क्यों अपना खड़े हुए ना अखिलेश यादव साहब, कह रहे हैं इस बार 80 में से 60 ले जाएंगे। वो 0 पे आउट हो जाएंगे। 0 पे आउट हो जाएंगे क्योंकि वो दलित विरोधी हैं। जी, दलित विरोधी हैं वो। हाँ, बिल्कुल दलित विरोधी तो कहते हैं हमने सबके लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म विरोधी है, जाति विरोधी नहीं, धर्म विरोधी बताते हैं। आरक्षण के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट में उन्होंने बिल पढ़वाया था, अपने सांसदों से पढ़वाया था, पदोन्नत के लिए, आरक्षण के लिए। अच्छा, तो 80 में से 80 सीटें इस बार पूरी की पूरी? जी, एनडीए गठबंधन को जाएगी। नहीं तो योगी बाबा तो कहते हैं ना कि बुलडोजर चलाते हैं, गलत लोगों पे चलाते हैं, सिर्फ एक धर्म वाले लोगों पे चलाते हैं, धर्म को देख के राजनीति करते हैं वो भी। नहीं, ऐसा कुछ है क्या? धनंजय सिंह मुस्लिम धर्म के थे क्या? जो गलत है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं बाबा। बुलडोजर चलता है। जी, हमारे यूपी में जो गलत करता है उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। अच्छा, यूपी विकास की तरफ है? बिल्कुल विकास की तरफ है। सबसे बड़ा विकास तो राम मंदिर ही बन गया, उससे बड़ा विकास क्या होगा? राम मंदिर। जी, हिंदू खुशी लग रही है आप राम मंदिर बनने के बाद? हिंदू धर्म के लिए सबसे अच्छा आस्था है।
अच्छा, राम मंदिर तो मोदी जी ने बनवा दिया, मथुरा और काशी क्या पता राहुल बाबा बनवा दे? वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस घूमते रहेंगे, बस वो कुछ करने वाले नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आपका जो वोट किसके लिए? 75 साल में नहीं किए तो अब क्या करेंगे? अरे 75 साल में 75 साल वो राज करके अब कुछ नहीं किए तो अब क्या करने वाले? वो तो कहते हैं कि राजीव गांधी ने खुलाया था ताला अयोध्या का। ऐसा कुछ नहीं है, 75 साल वो राज करके कुछ नहीं किए। मौका नहीं देंगे मतलब बिल्कुल भी। ना एनडीए 400 की पार जाएगी।